मिल जाए, कैसे ही मिले। मुनि श्राप जो दीना आति भल कीना, बहुत भला कर दिया मेरा। तो गंगा जी में स्नान किया। एक संत कहते हैं भगवान सोचते कि हम क्षत्रिय ये ब्राह्मणी तो बात जमी नहीं, चरण का स्पर्श हो गया तो यहीं के यहीं पाप गंगा जी में धो लेते। तो गंगा में स्नान कर लिया। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहां जग पावनी गंगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहां जग पावनी गंगा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहां जग पावनी गंगा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। भगवान राम लक्ष्मण और गुरुदेव पहुंचे हैं, गंगा में स्नान किया। छोटे मोटे पाप गंगा धो देती। पाप करें और गंगा में जाकर के स्नान कर ले, सोच ले पाप धुल जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता। छोटे मोटे जो मानसिक पाप हैं, छोटे मोटे पाप धुल जाएंगे, वरना तो बहुत सरल मामला हो जाएगा। गंगा नहाओ, पाप धुल गए, बस हो गया, काय का नरक। फिर नरक का तो सिस्टम ही खत्म हो जाएगा। अगर आप ये सोचो कि गंगा स्नान करने से पाप धुल जाते हैं, तो नरक तो कोई जाएगा ही नहीं। भाई नहा तो लिया, गंगा हो गया। नहीं, ऐसा नहीं। तो छोटे मोटे जो पाप होते हैं, मानसिक पाप, उन पापों से बचने के लिए गंगा है। गंगा तो अपने पुत्र भीष्म के पापों को भी न धो पाई। गंगा के तो पुत्र थे भीष्म। भीष्म का नाम था देवव्रत। गंगा का विवाह हुआ था शांतनु के साथ। गंगा की उत्पत्ति भगवान के चरणों से है। यही पदसुर सरिता परम पुनीता, प्रकट भई शिव शीस धरी। ब्रह्मा जी के कमंडल में, शंकर जी के शीस से वही। तो गंगा जी का प्रागट तो भगवान के चरणों से है। यही पदसुर सरिता। गंगा की अपनी महिमा है। और किसी नदी का पानी आप रखो, 1-2 महीने में बाटल में कीड़े पड़ जाएंगे, लेकिन गंगा जी के जल को आप रखे रहो हजारों वर्ष, उसमें कीड़े पड़ नहीं सकते। ये गंगा जी के जल की महिमा है। गंगा जी का जल पान करो। छोटे मोटे जो पाप हैं गंगा से धुल जाएंगे। बाकी जो पाप है उसका प्रतिफल तो भोग नहीं पड़ता है। रामकृष्ण परमहंस को कैंसर हुआ गले में। महाकाली के भक्त थे तो महाकाली प्रकट हो गई, ठीक कर दे, मिटा दे। नहीं नहीं, रहने दो। क्यों? बोले आप इस जन्म में ठीक कर दोगी, एक जन्म हमको एक्स्ट्रा भोगना पड़ेगा, एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। अच्छा यही है कि इसी जन्म में हम उसको भुगत ले जाए। कर्म से व्यक्ति बंधा हुआ है। जीवन में पाप आ रहे हैं तो दुखी मत होना। जीवन में समस्याएं आ रही हैं तो दुखी मत होना। पाप कट रहे हैं, पाप कट रहे हैं आपकी जिंदगी, तो और क्या। तभी तो समस्याएं आ रही।
कुछ अलग से नहीं हो रहा। हम प्राय सोचते हम ही बीमार ज्यादा पड़ते हैं और हम ही सबका अच्छा करते हैं। इस जन्म में अच्छा कर, पिछले जन्म में तुमने क्या किया पता है? व्यक्ति के साथ व्यक्ति का प्रारब्ध जुड़ा हुआ है। प्राय हमको ऐसा लगता है कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं फिर भी सफल नहीं हो पा रहे। अरे भाई, इस जन्म में मेहनत कर रहे हैं, पिछले जन्म में तुम क्या करके आए तुम्हें पता है? व्यक्ति के साथ व्यक्ति का प्रारब्ध जुड़ा हुआ है, इसलिए कष्ट आए, समस्या आए, दुख ही नहीं होना चाहिए, खुशी होना चाहिए। हमारे पाप कट रहे हैं, इसलिए तो रामकृष्ण परमहंस, उनको गले में कैंसर था पर फिर भी मुस्कुराते थे, आनंदित होते थे, प्रसन्न चित्त होते थे। ये ध्यान ही क्यों देते हो? तुम शरीर नहीं हो। आदमी दुखी होता है खामोखा। मृत्यु तो अकट सत्य है, सबको ही मरना है। जिसको रोग नहीं है वो भी मरेगा और जिसको रोग है वो भी मरेगा। हाँ, इतना जरूर है, कोई जल्दी मरेगा, कोई देर में मरेगा, लेकिन मरना तो है ही। तो जाना है संसार से, लेकिन अधिक नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए, ज्यादा नकारात्मक नहीं सोचना चाहिए। जो सोचोगे वो होने लगता है। बार बार मरने की सोचोगे तो मर जाओगे, और बार बार जीवन जीने की सोचोगे। मैंने देखा आदमी के 10-10 ऑपरेशन हो गए फिर भी जी रहा है। और जो ज्यादा मरने की सोचता है, पता चला एक ऑपरेशन में ही निपट गया। तुम्हारे साथ ये सारी प्रकृति जुड़ जाती है, तुम्हारी रक्षा करती है, तुम्हारी हेल्प करती है। अगर तुम्हारे मन में जीने की इच्छा है तो ये सारा संसार तुम्हारी ओर जुड़ जाएगा। हम बार बार कथा में सुनाते, एक जंगल में महावीर स्वामी रास्ते से जा रहे थे, तो उनके साथ उनका एक शिष्य था जिसका नाम था गौशाला, पीछे ही पीछे था। तो वो थोड़ा बेकार था, तो उसने पूछा ये जो छोटा पौधा है ये जिएगा या मर जाएगा? तो उन्होंने थोड़ा देखा उसको, कहा ये जिएगा। उसको यूं उखाड़ा उनके सामने ही गौशाला में और ऐसे फेंक दिया। वो थोड़ा सा हंस के आगे निकल गए। अब उसने तो जड़ से उखाड़ के फेंक ही दिया, लेकिन गजब की बात सुनो, वो तो चले गए। इतनी बारिश हुई उनके जाने के बाद कि हद हो गई। लगातार 3-4 दिन बारिश। और जब वो जंगल से लौट करके आने लगे तो उसी रास्ते पे खड़े हुए, वो जो छोटा सा पौधा उखाड़ के फेंक दिया था उसने फिर से जड़ें पकड़ ली, वो फिर से हरा भरा हो गया। ये क्या है? अगर आप जीने की चाह रहे हैं तो ये सारी कायनात तुम्हारी मदद करने लग जाएगी, ये सारी प्रकृति तुम्हारे सपोर्ट में उतर आएगी। जो इच्छा आपके पास है तो उसका समर्थन सारा संसार करता है। जो व्यक्ति अधिक सोचता है हमें ये रोग ना हो जाए, हमें ये रोग ना हो जाए, तो वो हो ही जाएगा। नहीं, हमेशा पॉजिटिव सोचो, आप हमेशा सकारात्मक विचारों से भरे रहो। आप देखो सकारात्मक विचार। शेर में ऐसी कौन सी खूबी है जो राजा है? शेर में ऐसी कौन सी खूबी है जो राजा है? लंबा है क्या? तो जंगल में सबसे लंबा तो जिराफ है, उससे लंबा तो कोई है ही नहीं। अच्छा, तो मोटा है क्या? नहीं, हाथी उससे ज्यादा मोटा है। और अगर ईमानदारी से लड़ाई हो तो हाथी तो एक पैर ही रखेगा शेर पे, तो शेर जीवित बचेगा। पर शेर को कॉन्फिडेंस है कि हम राजा हैं, मतलब है मतलब है। सकारात्मक विचारों से जीवन में भरे रहो। इधर उधर के चक्कर में क्यों पड़ा? नकारात्मक बातें ज्यादा नहीं सोचनी चाहिए। हम स्वस्थ हैं मतलब है। कभी दुखी नहीं होना चाहिए।
भगवान की बनाई हुई कलाकृति हो तुम। परमात्मा ने तुम्हारा डिजाइन किया है, ईश्वर ने तुमको बनाया है। अपने आप का गौरव होना चाहिए, उस परमात्मा ने तुम्हारी संरचना की है। क्यों दुखी होते? ये तो चलता रहेगा मामला। कर्मों के साथ व्यक्ति जुड़ा है, सुख दुख आते रहेंगे, शरीर रोग भोगता रहेगा, शरीर में रोग लगते रहेंगे, कभी स्वस्थ कभी बीमार, फिर कभी स्वस्थ कभी बीमार, चलता रहता है बड़े आनंद के साथ। श्री गंगा जी में स्नान किया है भगवान ने, गंगा के किनारे कुछ दान पुण्य किया है, उसके बाद भगवान आगे बढ़े तो कहां पहुंचे? श्री जनकपुर धाम में भगवान पहुंचे। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलावती पाए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलावती पाए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय समाचार मिथिलावती पाए। विश्वामित्र महामुनि आए। श्री राम जय राम हरि जय जय राम, श्री राम जय राम जय। श्री जनक जी आए, स्वागत किया, बैठे हैं चरणों में। राम जी लक्ष्मण जी है नहीं, कुछ चर्चा चल रही थी, उसी क्षण भगवान श्री राम और लक्ष्मण आ गए। तेहि अवसर आए दोई भाई, श्री राम जय राम जय जय राम। गए रहे देखन पुलवारी। श्री राम जय राम जय जय राम। कहु नाथ सुंदर दुई बालक, श्री राम जय राम जय जय राम। मुनि कुल तिलक कुल पालक। श्री राम जय राम हरि बोल। जय जय राम। कहु नाथ सुंदर दो बालक, ये तो सुंदर बालक कौन है? बहुत सुंदर, देखने में तो मुझे ऐसा लगता है मुनि कुल तिलक, ये तो मुनियों के तिलक हैं, वरना तो फिर नृप कुल पालक, ये राजाओं को पालने वाले। ये कौन है? तो ये व्यक्ति भावना के हिसाब से ही तो देखता है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अपनी भावना, वही मंदिर में किसी को भगवान दिखाई दे गए, किसी को पत्थर, अपनी भावना। एक व्यक्ति सवेरे सवेरे गया शंकर जी के ऊपर जल चढ़ाने, तो शंकर जी के ऊपर सिर पे चूहा बैठा था। तो जैसे इसने देखा तो पीछे लौट के आ गया। अरे बोले चूहों से तो रक्षा कर नहीं पा रहा खुद अपनी, हमारी के खाक रक्षा करेंगे। अब नहीं आना, कल से नहीं आएंगे हम मंदिर, चूहों से नहीं रक्षा कर पा रहे। अच्छा, उसी क्षण एक दूसरा भक्त आया, वही उसने देखा शंकर जी के सिर पे चूहा बैठा, तो दर्शन करके खुश हो गया। वाह, नाम ही है भोले बाबा। पहले सर्पों को बिठाते थे अपने सिर पे, आजकल चूहों को बिठाना शुरू कर दिया। ये वास्तव में ही भोले बाबा है। अच्छा, वो गया, जब तक तीसरा भक्त आया, और जैसे ही उसने दृश्य देखा कि शंकर जी के सिर के ऊपर चूहा बैठा, तो मंदिर में ही नाचने लग गया। तो लोगों ने कहा भैया नाच क्यों रहे? अरे बोल धन्य हो गए हम, धन्य हो गए हम, धन्य हो गए। ऐसा क्या हुआ? आज तो शंकर जी ने हमें चूहे के रूप में ही दर्शन दे दिए।
तो हम तो धन्य हो गए। आप समझिएगा, तीनों के साथ घटना तो एक जैसी घटी, लेकिन तीनों ने उसका निष्कर्ष अलग अलग निकाला। प्राय हम जैसे होते हैं वही सोचते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसी दृष्टि है आपकी, वैसी ही सृष्टि आपको नजर आएगी। दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण है। पापी के लिए सारी दुनिया पापमय लगती, और पुण्यात्मा के लिए सारी दुनिया पुण्यात्मा लगती है। पापी के लिए सारी दुनिया पापी लगती, सब पापी। भगवान तक ने पाप किए। व्याख्या सुनो आप। और जो व्यक्ति पुण्यवान है उसके लिए हर व्यक्ति पुण्यवान लगता है। एक व्यक्ति गांव के बाहर बैठा था, तो एक व्यक्ति आया तो उसने कहा, ये गांव कैसा है? उसकी गाड़ी में सामान रखा था। तुम कहाँ से आ रहे हो? हम अपने गांव को छोड़ के आ रहे हैं, हमारा गांव बहुत खराब है। तो ये गांव भी बहुत खराब है। जब उसने गाड़ी आगे हाँकी निकल गया, इतने में एक व्यक्ति और आया, उसकी गाड़ी में भी खूब सामान था। तो उसने फिर से पूछा कि ये गांव कैसा है? दूसरे व्यक्ति ने बोले, आप कहाँ से आ रहे? बोले, हम अपने गांव से आ रहे हैं। क्यों? बोले, बस हमने सोचा, वैसे तो गांव बहुत अच्छा है, सब रोक रहे थे, लेकिन हमने सोचा कि व्यापारी आदमी अब दूसरे गांव में जाएंगे, व्यापार करेंगे, तो ये गांव कैसा है? बोले, ये गांव बहुत अच्छा है। छोटे बच्चे ने कहा कि गजब कर रहे हैं। एक से आपने कहा कि ये गांव बहुत खराब है, और इससे आप कह रहे कि ये गांव बहुत अच्छा है। तो बूढ़े आदमी ने कहा कि सुनो, वो खुद खराब था, अपने गांव को खराब कह रहा, तो इसको भी खराब ही कहता वो, इसलिए हमने कहते कि खराब ही है। और ये खुद अच्छा है, इसने कहा कि हमारा वो पुराना गांव भी अच्छा था, तो इसको ये गांव भी अच्छा है। तो गलत क्या है? ये समझने की बात है। प्राय संसार प्रतिबिंब है। जैसे हम होते हैं वैसा हमें संसार नजर आता है। जैसे हम हैं वैसे ही तो संसार हमें नजर आता है। दृष्टि की बात। तो श्री विश्वामित्र जी ने कहा कि ये तो ब्रह्म है। राम जी ने इशारा किया, सब पोल पट्टियां खोलोगे। तुरंत कहा, नहीं 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 नहीं, ये तो श्री दशरथ जी के पुत्र हैं। रघुकुल रघुकुल मणि दशरथ के जाए, अमृत श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। रघुकुल मणि दशरथ के जाए, अमृत लाल नरेश पठाए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। रघुकुल मणि दशरथ के जाए, ये तो श्री दशरथ जी के पुत्र हैं। हमारा दशरथ जी से प्रेम था, तो उन्होंने हमारे प्रेमवश इनको भेज दिया हमारे साथ। ये संयोग है। राम जी को निमंत्रण था नहीं, लेकिन राम जी विश्वामित्र जी के निमंत्रण पे आ गए। जब शादी विवाह के योग संयोग बनने लगते तो ऐसे ही होता है। भाग्य में 3 चीजें परफेक्ट लिखी रहती है, जन्म विवाह मरण पुनि सोई, जहां जस लिखत तहां तस होई। इसका जन्म जहां लिखा होगा वहीं होगा, जिसके विवाह जहां लिखा होगा वहां होगा, मृत्यु जहां लिखी वहां होगी। विवाह जहां लिखा होगा, भले लाख टाला मटोली करो, पूरा घर विरोध में, इस तरफ का पूरा घर विरोध में, पर लिखा ही है, हो नहीं है।
हुआ। तो ऐसे होता है। आदमी को प्राय लगता है कि हम कर रहे हैं। अच्छा गजब की बात सुनो, आप कुछ नहीं कर रहे, वो आपको फील हो रहा है। आप जहां जन्म लेना चाहते थे वहां ले पाए। प्राय लोग कहते हमारा तो मन करता है हम तो कोई सेठ जी क्या जन्म लेते, तो आप ले पाए। आप जैसे स्कूल में पढ़ना चाहते थे पढ़ पाए? नहीं पढ़ पाए। आप जो नौकरी करना चाहते थे कर पाए? नहीं कर पाए। आप जहां शादी करना चाहते थे वहां कर पाए? नहीं कर पाए। आप जो गाड़ी खरीदना चाहते थे खरीद पाए? नहीं खरीद पाए। आप जहां घर बनवाना चाहते थे वहां बनवा पाए? नहीं बनवा पाए। आप जैसे अपने लड़के बच्चों को बनाना चाहते तो बना पाए? नहीं बना पाए। आपके हिसाब से कुछ ही नहीं हो रहा। आदमी को वहम है कि हम ही कर रहे हैं और हमारे हिसाब से सब हो रहा। सुनो, सब उसके हिसाब से ही हो रहा है। जो कुछ करना है उसको करना है। सांसें तक गिनती की है, एक सांस भी एक्स्ट्रा नहीं ले सकते। उसका हिसाब किताब बड़ा गजब का है। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। ये है भगवान की गणित, देख लो आप। अरे मेरे मालिक के दरबार में सबका जीवन खाता। एक माता जी लड़के को लेके पहुंच के बहुत खाता है, बहुत खाता है, बहुत खाता है। एक संत ने हंस के कहा, बोले तुम्हारा क्या खाता है? इसका उसके पास जितना खाता है उतना ही तो खाता है, तुम्हारा क्या खाता है? बात तो ठीक। जिसका जितना खाता है वो उतना ही तो खाता है, ना अधिक खाता है ना कम खाता है। क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। अरे जिसकी जैसी करनी होती वैसा ही फल पाता। मेरे मालिक के दरबार में सबका जीवन। गुरु की करनी गुरु भोगेगा, चेला की करनी चेला उड़ जाएगा हंस अकेला। दुनिया क्या है? मेला। अब मेले में झवेला, दुनिया मेला। ये तो श्री दशरथ जी के पुत्र है। रघुकुल मणि दशरथ के जाए, श्री राम जय राम जय जय राम। महित लागी नरेश पठाए, श्री राम जय राम जय जय राम। रघुकुल मणि दशरथ के जाए, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री दशरथ जी के पुत्र हैं, हमारे साथ आ गए। श्री जनक जी की प्रसन्नता का पारावार नहीं था। राम जी को देखा तो देखते रह गए। दशरथ जी के पुत्र, अयोध्या के राजा। ओहो, अयोध्या वालों को निमंत्रण नहीं था। एक बात सुनो, दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनी हम जो पन उठाना। देश देशांतर के राजाओं को बुलाया, किंतु अयोध्या वालों को नहीं बुलाया था। क्यों नहीं बुलाया था? बोले इसके पीछे एक घटना घटी। एक बार क्या हुआ कि जनक जी के राज्य में एक हिंसक जानवर प्रवेश कर गया। तो श्री जनक जी अपना धनुष बाण उठा करके उसको मारने के लिए आगे बढ़े। अब जानवर भागने लग गया, पीछे पीछे जनक जी। तो जनकपुर की सीमा समाप्त हो गई, अयोध्या की सीमा लग गई। अयोध्या की सीमा में प्रवेश कर गए
और जैसे ही बाण मारा तो दौड़ते दौड़ते एक गाय बीच में आ गई। और बाण जैसे ही गाय में लगा तो गाय के मुंह से फंसू कर आ गया। श्री जनक जी ने जाकर के कहा श्री दशरथ जी से कि हम जनकपुर के राजा हैं और आपके राज्य में हमसे एक गलती हो गई, जो सजा तो हमको मंजूर। बाण गाय में लग गया और गाय शायद नहीं बची। एक झाड़ू लगाने वाला था, उसको बोले इधर आओ, जाओ उस गाय को ठीक कर देना, हम व्यस्त हैं, अभी टाइम नहीं, इनके साथ जाओ। झाड़ू वाला गया, उसने मरी हुई गाय को जीवित कर दिया। जनक जी चकित हो गए। जब निमंत्रण देने की बात आए तो किसी ने कहा अयोध्या वालों को भी निमंत्रण देना। नहीं नहीं, उधर नहीं देना है। क्यों? बड़े लोग हैं, बड़े राजा हैं, उन्हें व्यस्त रहते हैं, टाइम ना हुआ। कोई झाड़ू वाले से तुम जाओ प्रत्यंचा चढ़ाओ और कोई आया और उसने प्रत्यंचा चढ़ा दी तो हम अपनी पुत्री का विवाह झाड़ू वाले के साथ थोड़ी ना करेंगे। तो भैया रहने ही दो, अपन निमंत्रण ही नहीं देते अयोध्या वालों को। तो ऐसे अयोध्या वालों को तो निमंत्रण ही नहीं था। लेकिन भगवान राम जी भी जोरदार, तो अपने निमंत्रण पे नहीं, अपने गुरु जी के निमंत्रण पे जा पहुंचे जनकपुर नगरी। राम भक्त है। भक्त जब जब परमात्मा को पुकारते तो भगवान चले जाते। भक्तों के हृदय में श्री राम निवास करते। सबके और अंतर बसहु जानहु भाव को भाव। अच्छा, दर्शन किए तो आंख बंद हो गई, सामने भगवान। आंख क्यों बंद हो गई? बोले जिन्हें वहां देख रहे हो वही तुम्हारे अंदर है, वही तो तुम्हारे अंदर है। सिया राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। सिया राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने। देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में। सिया राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। सिया राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। मुझको कीर्ति ना वैभव ना यश चाहिए, मुझको कीर्ति ना वैभव ना यश चाहिए। राम के नाम का मुझको रस चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए। मुझको कीर्ति ना वैभव ना यश चाहिए, मुझको कीर्ति ना वैभव ना यश चाहिए। राम के नाम का मुझको रस चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए। सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में, सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में। सिया राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। सिया राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में। सिया राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। सिया राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने। राम रसिया हूँ मैं, राम सुमिरन कर
करूं, राम रसिया हूँ मैं राम सिमरन करूं। सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूं, सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूं। राम रसिया हूँ मैं राम सिमरन करूं, राम रसिया हूँ मैं राम सिमरन करूं। सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूं, सिया राम का सदा ही मैं सिमरन करूं। सच्चा आनंद है ऐसे जीने में, सच्चा आनंद है ऐसे जीने में। सिया राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, सिया राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में। सिया राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। सिया राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। हार सीना ये सबको ये दिखला दिया, हार सीना है सबको ये दिखला दिया। भक्ति में कितनी शक्ति है बदला दिया, भक्ति में कितनी शक्ति है बदला दिया। हार सीना है सबको ये दिखला दिया, हार सीना है सबको ये दिखला दिया। भक्ति में कितनी शक्ति है बतला दिया, भक्ति में कितनी शक्ति है बतला दिया। ऐसी मस्ती है भक्ति से जीने में, ऐसी मस्ती है भक्ति से जीने में। सिया राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। सिया राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में। सिया राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। सिया राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। भगवान श्री राम श्री जनकपुर धाम में पहुंचे। श्री जनक जी ने भगवान श्री राम जी के दर्शन किए हैं, बड़े प्रसन्न चित्त हो गए हैं। समय काल कुछ बीता है। अच्छा देखिए, नगर बड़ा सुंदर है, जनकपुर नगरी। अब वो देखना राम जी को है, तो अब राम जी कहें तो कहें कैसे, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। तो भगवान श्री राम जी ने लक्ष्मण का बहाना लगा लिया। भगवान राम जी ने कहा कि नाथ लखनपुर देखन चाहे। ये जो लक्ष्मण है इस नगर को देखने की जिद कर रहा है। वो देखना राम जी को, लेकिन बहाना लक्ष्मण जी का। लक्ष्मण जी ने इशारा किया कि हमने कब कहा। तो लक्ष्मण जी से राम जी ने इशारों में रखो। कौन कहता है आंखों को जुबान नहीं होती। बहुत सारे लोग तो आंखों ही आंखों में बात कर लेते। तो इसको देखना है, नगर किराया होता है। जैसे बड़े बच्चों को मेला घूमना है, तो छोटे को उठाया, गोद में लिया, बोले ये रो रहा है, कह रहा कि मेला घूमना है। अब इतना सा बच्चा वो क्या जाने कैसा मेला, काय का मेला। छोटा सा बच्चा, वो घूमना वो बड़ों को है, लेकिन ऐसे घर वाले जाने ही नहीं देंगे।
तो फिर बहाना लगा लेते कि गोद में उठाया, ये रो रहा है कि अरे मेला घूमना है, मेला घूमना है। तो घर वाले करके जाओ घुमा लाओ, जाओ चलो। तो ऐसे ही घूमना श्री राम जी को, वो बहाना लगाया लक्ष्मण जी का। नाथ लखनपुर देखन चाहिए। ये लक्ष्मण इस नगर को देखने की जिद कर रहा है। कई बार होता है गन्ना खाना है दादाजी को, ईख, अब लोग क्या कहेंगे, दांत नहीं हो गन्ना खा रहा, तो बच्चे को गोद में बिठाएंगे, तो बहाना उसका खाएंगे खुद। तो ऐसे भगवान ने कहा कि नगर को इसको देखना है, तो गुरुदेव ने कहा ठीक है चलो जाओ जाओ देख आवहू नगर सुख निधान दूभा। करहु सुफल सबके नयन सुंदर वदन दिखा। जाओ दोनों भाई नगर देख करके आ जाओ। और जब भगवान श्री राम नगर को देखने के लिए जाने लगे तो नगर को बहुत सुंदर सजाया गया। उत्सव है जनकपुर में, जोरदार बड़ी सजावट है। भगवान श्री राम आ रहे हैं, श्री राम आ रहे हैं। तो जैसे ही पता चला छोटे छोटे बच्चे भगवान श्री राम के नजदीक हैं। किसी संत ने कहा कि भक्ति में बालक बन जाओ, भक्ति में बालक बन जाओ। उम्र कितनी है उसको छोड़ो, भक्ति में बालक बन जाओ, ज्ञान में वृद्ध बन जाओ और कर्म में युवान बन जाओ। भले बूढ़े हो लेकिन कोई काम करना है तो युवानों के जैसी स्फूर्ति चाहिए। कई बार छोटे छोटे बच्चे बड़ी गजब की बातें करते, बहुत ज्ञानपूर्ण बातें करते, तो हमें से कहते अरे ये तो बूढ़े पुराने जैसी बात करने लग गया। मतलब ज्ञान में वृद्ध बन जाओ, कर्म में यवान बन जाओ और भक्ति में बालक बन जाओ। उम्र कितनी है उसको छोड़ो। बूढ़े बूढ़े आदमी आकर के कहते आप तो आपके बालक के जैसे हैं, संतों से हम तो आपके बालक हैं। तो भक्ति में बालक बन जाओ। छोटे छोटे बच्चे भगवान के बिल्कुल नजदीक, बिल्कुल नजदीक, और कुछ भगवान से दूर है, वो ज्ञानी है। ज्ञानी प्रायः भगवान को दूर से ही देखता है, लेकिन भक्त ऐसा है जो भगवान के नजदीक ही चला जाता है, लेकिन ज्ञानी दूर से ही देखता है। एक व्यक्ति को सपना आया, सपने में आम दिखाई दिया, खुश हो गया। ये योगी की दशा है। बगीचे में आम लगा, एक व्यक्ति ने देखा, दूर से देखा, खुश तो हो रहा है, आम देखने को तो मिल रहा है। ये ज्ञानी की दशा है। भीतर गए, तोड़ा की समस्या हो गई, तो वो दूर से ही देख के खुश है। एक व्यक्ति भीतर गया और उसने किसी से कहा भैया आम खाना चाहते हैं, तोड़ लें। उसको भी दया आ गई, तोड़ दो। वो भक्त आम को तोड़ा और खा गया। आम तीनों को ही मिला। एक ने सपने में देखा, एक ने दूर से देखा, एक ने प्राप्त ही कर लिया। योगी दूर से देखता है, योगी सपने में देखता है, ज्ञानी दूर से देखता है, लेकिन भक्त तो प्राप्त ही कर लेता है। भगत प्रेम बस सगुण सो होई। भक्तों के प्रेम के कारण वो निर्गुण निराकार परमात्मा ही सगुण रूप लेकर के अवतरित हो जाते हैं। इसलिए कहा भगत प्रेम बस सगुण सो होई। भक्तों के प्रेम के लिए, भक्तों के लिए ही तो आते। तो भक्त ही है जो भगवान को नचा सकता है। नाना भांति नचायो रे भगतन ने मोहे, नाना भांति। तो भक्त ही है जो भगवान को भी नचा देता है। भगवान वो जो सारे जगत को नचाते हैं। सबई नचावत राम गोसाई, जो सारे जगत को नचाने वाले भक्त उनको ही नचा देता है।
प्राय भक्त सरल होते। भगवान श्री राम को छोटे छोटे बालकों ने देखा नजदीक से, कुछ ज्ञानी है जो दूर खड़े हैं, लेकिन माताएं तो झरोके से भगवान को झांक करके देख रही हैं, अपनी अपनी अट्टालिका से, अपनी अपनी अट्टालिका से। श्री तुलसीदास जी ने लिखा, जुबती भवन झरोखन लागे, निरखहि राम रूप अनुरागी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जुबती भवन झरोखन लागे, निरखहि राम रूप अनुरागी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जुबती भवन झरोखन लागे, श्री राम जय राम जय जय राम। निरखहि राम रूप अनुरागी। श्री राम जय राम जय जय राम। गाये राम सब त्यागी, मनहु रंग निधि नूतन लागी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। धाये धाम काम सब त्यागी, भक्त कौन? बोले जो अपने काम को त्याग करके राम की शरण में जाकर के बैठ जाए, वही भक्त। आप सब बैठे हैं, तो सब अपने काम को छोड़ के ही तो बैठे हैं, नहीं? कौन फ्री है? आज के जमाने में छोटा बच्चा भी फ्री नहीं है। कई बार होता है उनके माता पिता कहते बेटे ये काम कर दो, बोले मम्मी अभी मैं बिजी हूं। छोटे बच्चे, इतने इतने से बच्चे। आज के जमाने में सब व्यस्त हैं, सब व्यस्त, और आप सब भक्त हैं, क्योंकि इतने व्यस्ततम समय में भी अपने समय को निकाल करके बैठे। सत्संग का आनंद है, जितना सुनो उतना ही ठीक। एक घड़ी आधी घड़ी, किसी ने कहा 3 घंटे ना सुन पा, 2 घंटे सुन लो, उतना भी समय ना मिले, 1 घंटे सुन लो, उतना भी टाइम ना मिले, आधा ही घंटे सुन लो, 10 ही मिनट सुन लो, 5 ही मिनट सुन लो। एक घड़ी आधी घड़ी आदऊ में पुनि आद, तुलसी संगत साधु की हरई कोट अपराध। भगवान की कथा सुनने से तो करोड़ों करोड़ों अपराध समाप्त हो जाएंगे। ऐसी कथा की महिमा है। काम को छोड़ करके जो राम की शरण में चला गया, जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो कि प्रेम करो श्री राम से। तो काम भी अनंत है और राम भी अनंत है। अच्छा, काम आज तक कभी किसी का पूरा नहीं हुआ। ये तो काम एक बीघा है तो 2 बीघा करनी, 2 बीघा है तो 4 बीघा करनी, 4 बीघा हो 8 बीघा करनी। एक प्लाट ले लिया, एक और खरीद लिया, एक और खरीद लिया, 1 मंजिल बन गया, 2 मंजिल बनाना है, 2 मंजिल बन गया, 3 मंजिल कंप्लीट करना है, 3 मंजिल बन गया, 4 मंजिल बनाना है। यही तो काम है। ये काम कहाँ आज तक किसी का पूरा हुआ बताओ? उम्र पूरी हो जाती, आदमी चले जाते, लेकिन काम कभी पूरा नहीं होता। सबको काम बीच में ही छोड़ के जाना पड़ता है। काम अनंत है और राम अनंत। एक राजा ने कहा अच्छा दौड़ लगाओ, शाम तक का समय, जितनी जमीन
दौड़ लगा लगा के प्राप्त कर लोगे तुम्हें दे देंगे। आदमी भागा, उसे भूख लगी है, प्यास लगी, पर वो नहीं मान रहा, नहीं आज का ही समय है, सांझ तक सूर्य अस्त के पहले पहले, अभी तो 100 बीघा हुई, इतने में क्या होगा, अरे अभी तो 300 ही बीघा हुई, इतने में क्या होगा। उसे भूख लगी, वो कह रहा नहीं नहीं, उसे प्यास लगी, वो कह रहा बिल्कुल नहीं, तो 500 ही बीघा हुई, इतने में क्या होगा, अभी तो 1000 ही बीघा हुई, इतने में क्या होगा। तो खूब तेज दौड़ लगा रहा है, सूर्यास्त होने ही को है, अरे अभी तो 1200 बीघा हुई, इतने में क्या होगा। वो कहते हैं एक पत्थर पैर में लगा, आदमी गिरा, छाती में थोड़ा सा दर्द हुआ और आदमी मर गया। ये हमारी आपकी सारी जगत की व्यथा है, ये स्थिति है सारे जगत की। आदमी अंधी दौड़ लगा रहा है काम को पूरा करने के लिए, लेकिन काम है कि पूरा होता ही नहीं है। काम तो करो, लेकिन राम जी का आश्रय लेकर के काम करो। काम करने को कोई मना नहीं किया गया कि नहीं करो, खूब करो, लेकिन राम का आश्रय लेकर के काम करोगे तो थकोगे नहीं। आराम की जरूरत है तो एक काम कर, आराम की शरण में और राम राम कर। थोड़ी कथा सुन लो, थोड़ा काम कर लो, थोड़ी आरती कर लो, थोड़ा काम कर लो। ये चलता रहना चाहिए। गंगा की दोनों धार बह रही हैं, एक तरफ पूजा पाठ हो रहा है और एक तरफ खेती हो रही है। खेती मतलब कर्म, खेती होगी तो दाना निकलेगा, तो पेट भरेगा। और यहाँ आरती पूजा हो रही है, राम भक्ति चल रही है। दोनों ही तरफ घाटों पर अपना अपना काम हो रहा है और बीच में से गंगा बह रही है, नदी बह रही है। ये ऐसे ही होना चाहिए। थोड़ी भक्ति भी करते चलें साथ साथ, कर्म भी करते चलें साथ साथ, ये समान स्थिति बनी रहेगी। साइकिल के दोनों पहिए घूमते रहेंगे तो साइकिल बढ़ती रहेगी। एक पहिया भी रुक जाएगा तो साइकिल आगे नहीं बढ़ सकती, उसी की साइकिल आगे बढ़ती नहीं है। दोनों ही बात होनी चाहिए, कर्म भी करो और भक्ति भी करो। अकेली भक्ति भी ठीक नहीं, संतों ने समझाया कि अकेली भक्ति करना भी ठीक नहीं, वरना तुम कल से हमारी बात को पकड़ के बैठ जाओ। महाराज जी ने कहा था काम आम नहीं, अब तो हम राम ही जपेंगे। नहीं नहीं, अकेली भक्ति भी अपूर्ण है और अकेला कर्म भी अपूर्ण है। कर्म भी करो और भक्ति भी करो, दोनों साथ साथ होना चाहिए, तब जीवन में आनंद आएगा। रोटी और सब्जी मिला करके खाओ तो आनंद आएगा। भक्ति और कर्म जीवन में एक साथ आ जाए तो कहना ही क्या है। तो ऐसे माताएं अपना काम भी कर रही हैं और राम के दर्शन भी कर रही हैं और थोड़ा राम को भी देख रही हैं और अपने कार्य में भी संलग्न है। दाए धाम काम सब त्यागी, मनोरंग निधि लूटन लागी। अभी देखो, अभी ज्यादा देर नहीं हुई राम जी को, लक्ष्मण जी को आए हुए इस नगरी में, लेकिन माताओं ने बिल्कुल सब पता लगा लिया। आपस में चर्चा कर रही, क्या कह रही हैं? कहीं परस्पर बचन सप्रीति, सखियन कोटि राम छवि जीति। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कहीं परस्पर बचन सप्रीति, काम छवि जीति। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। लक्ष्मण नाम राम बुझाता, श्री राम जय राम जय जय राम। सुनि सखिता सुमित्रा माता, श्री राम जय राम जय जय राम। लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, सुनि सखिता सुमित्रा माता।
दर्शन माताएं कर रही, दाए धाम काम सब त्यागी, सब काम को त्याग कर गए। अच्छा, माताएं सब कुछ छोड़ सकती पर बातें करना बिल्कुल नहीं छोड़ सकती। राम जी के दर्शन तो कर रही लेकिन बातें भी कर रही। कहाई परस्पर बचन सप्रीति, सखी इन कोटि काम छवि जीती। देखो कितने सुंदर है, कितने सुंदर। अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ राम जी को आए, लक्ष्मण जी को ज्यादा से ज्यादा 1-2 दिन ही तो हुए, वो सब पता लगा लिया इनकी माता जी का क्या नाम। वो जो छोटे से वो गोरे गोरे से, उनका नाम लक्ष्मण है, उनकी माता का नाम सुमित्रा। लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, और सुनी सखी तासु सुमित्रा माता। तो उनकी माता जी का नाम सुमित्रा है, और वो राम जी के छोटे वाले भाई। सब पता लगा। माताएं पता लगाने बिल्कुल फर्स्ट होती, बिना बोले तो मान ही नहीं सकती। अगर कथा में बचपन की 2 सहेलियां मिल जाए तो फिर देखो, अरे तू इतने दिनों बाद। कई बार कथा में उनका अलग सत्संग चलने लगता है। खैर, इतने प्रश्न, रिकॉर्ड तोड़ प्रश्न। कोई शादी में जाना था, पत्नी बार बार पति से चलो न चलो, लेट क्यों कर रहे, चलो। मायके का मामला, जब मायके जाना होता तो पत्नी समझते आप, चलो। और कहीं जाना हो तो वो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। पर मायके जाना तो फिर देखो, चलो। चल पड़ा तो रास्ते में गाड़ी पंचर हो गई, दिमाग गाड़ी पंचर हो गई है।